जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैंने कल आपसे कहा था कि हम लोग कोटा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे, क्योंकि कल मैं नहीं कर पाया था इसके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़्यादा। संक्षेप में सिर्फ ये बताया था कि कोटा यूनिवर्सिटी के फॉर्म जो है भरना शुरू हो रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के। तो कौन कौन सी क्लासेज के हैं इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, पहली बात। दूसरा मेरा प्रयास रहेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के जिन बच्चों का जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं उनके एग्ज़ाम्स कब से शुरू होंगे। सेकंड सेमेस्टर के रिवेल के फॉर्म चल रहे हैं वो कब तक चलेंगे, इसको लेकर के भी डिस्कस करेंगे। जो रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स हैं यानी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा कब तक होंगी, टाइम टेबल को लेकर के भी मैं डिस्कस करूँगा कि टाइम टेबल आपका कब तक आएगा। पूरा वीडियो है ये, तो इसमें काफ़ी मुद्दों को मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा। सबको कवर करते हुए हम लोग इस पूरे वीडियो को देखेंगे, कवर करेंगे। आप लोग सब देखें और एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें बेटा, क्योंकि मेरे सामने इससे बच्चों को हेल्प इसलिए भी मिलेगी क्योंकि इसकी वजह से जो सूचना के कारण कुछ स्टूडेंट्स छूट जाते हैं वो छूटेंगे नहीं। जैसे अब शुरू करते हैं हम लोग कौन कौन सी क्लासेज। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यू पेपर हैं इसको आप लोग नोट करके रखो, जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में ड्यू है। अब ड्यू कौन सा पेपर है जिसके सामने एफ लिखा हुआ है, ध्यान रखना आप लोग। जिसमें ए लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है या बी प्लस लिखा हुआ है या सी लिखा हुआ है वो सब पास है, वहाँ कोई संकट नहीं है। जिस पेपर के सामने एफ लिखा हुआ है वो आपका बैक है। लेकिन जो फाइनल रिमार्क है रिजल्ट में, यदि किसी के BPROM है, BPROM है, तो वो ये पूरे फॉर्म को भरेंगे जिसके थर्ड सेमेस्टर के साथ उनको बैक का भी फॉर्म भरना है। किसी के सेकंड सेमेस्टर में एफ है और फर्स्ट में नहीं था तो अभी उसको सिर्फ थर्ड का फॉर्म भरना है, उसको बैक का फॉर्म नहीं भरना है। ये आप लोग नोट कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों का रिजल्ट रुका हुआ है यानी RL है या RW है, वो एक बार यूनिवर्सिटी जाके पूछें कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भी मेरे हिसाब में काफ़ी ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपका रिजल्ट क्यों रुका हुआ है। ध्यान रहे ये नियमित का भी है और एक्स स्टूडेंट का भी है, ये सब के लिए है। तो सारे बच्चों को ही ये फॉर्म जो है भरने हैं। इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये डेट मैं आप लोग के साथ साझा कर देता हूँ। देखिए 21 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक बिना लेट फीस के साथ, 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में जो है 100 रुपये लेट फीस के साथ, और 4 से लेकर 6 तारीख के बीच में डबल लेट फीस के साथ। जमा कराने की लास्ट डेट 10 मार्च है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट्स आपको जो लगने वाले हैं, एक तो ये थोड़ा सा पहले इसके पूरे नोटिफिकेशन को मैं रीड कर देता हूँ। जैसे ABC ID ज़रूरी है आपके लिए, मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है, ये सब ज़रूरी है। इसके अलावा स्नातक और स्नातकोत्तर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में जो गत वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो चुके पूर्व छात्र और स्वयं पाठी परीक्षार्थियों को नई शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ सेमेस्टर वाले फॉर्म ही भरने हैं, तो ये आप लोग को ध्यान रखना। और यदि पेमेंट अटक जाए तो 48 घंटे तक आप लोग वेट करना, दोबारा कोई फॉर्म मत भरना। ये जो फॉर्म भरने में आ रहे हैं वो सब बच्चों के लिए, BA BSc BCom MA MSc MCom सभी के लिए है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और इसमें देखिए यूनिवर्सिटी की तरफ से तो बहुत क्लियर कट मेंशन है कि आवेदन पत्र की भरने की जो तिथि है उसमें कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, तो आप लोग अभी उसी के अकॉर्डिंग इसको भरना और ये मान के चलना कि आपकी किसी भी प्रकार से इसमें कोई परिवर्तन तिथियों में नहीं होगा। ध्यान रहे इन्होंने क्लास मेंशन नहीं करी है, लेकिन क्लास का मतलब ये है कि चाहे वो आपकी BA हो, चाहे BSc हो, MA हो, MSc हो, BCom हो, MCom हो, सभी फर्स्ट सेमेस्टर के तो ड्यू पेपर ओनली, ड्यू पेपर की बात हो रही है। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर पूरा, पंचम सप्तम नवम, ये। और मेरे सामने इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर ये मिस कर गए मेरे सामने, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, बार बार में मुझे कहना पड़ रहा है। देखो रेगुलर और एक्स स्टूडेंट के साथ इसमें स्वयं पाठी भी शामिल है। स्वयं पाठी ये लिखना शायद मुझे लगता है भूल गए, क्योंकि फॉर्म तो सबके ही आएंगे, तो स्वयं पाठियों के भी इसी के साथ फॉर्म भरने में आएंगे। तो इट में भी पॉसिबल कि ऐसा थोड़ा सा करेक्शन इसमें होगा बाद में चल के। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो फॉर्म जब आप ई-मित्र पर भरोगे तो सावधानी से भरें। पहले तो
ई मित्र पर फॉर्म सावधानी से भरें। फर्स्ट सेम और सेकंड सेम की मार्कशीट इसके साथ लगेगी, ये आप लोग नोट करके चलें। और ये नेट की चल जाएगी, क्योंकि नेट की ही चलेगी, क्योंकि मार्कशीट अभी किसी बच्चे की आई नहीं है, तो इंटरनेट की मार्कशीट ही लगेगी। फॉर्म को जमा करने का सीक्वेंस रहेगा, सबसे ऊपर जो है 1 नंबर का मतलब है इसमें यूनिवर्सिटी कॉपी, नंबर 2 कंप्यूटर कॉपी, नंबर 3 चालान की कॉपी। इसी क्रम में आप फॉर्म जमा के रखें, चालान की कॉपी, और इसके बाद जो है आपके मार्कशीट्स। और जहाँ जहाँ स्टूडेंट सिग्नेचर है, आप लोग ध्यान रखना, स्टूडेंट सिग्नेचर जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपको साइन करने, और जितनी भी जेरोक्स है उनके ऊपर आपको साइन करने हैं। इसके अलावा हमारी कॉलेज में तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, ना आधार, ना जाति प्रमाण पत्र, ना कुछ और। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे थर्ड सेमेस्टर के लिए, और जो 5th सेमेस्टर है उनके लिए पिछली मार्कशीट चाहिए होंगी, 7th के लिए और पिछली चाहिए होंगी। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये 7th सेमेस्टर किस में होता है, तो 7th सेमेस्टर LLB में होता है, जो BA LLB कर रहे हैं उन बच्चों के होता है, क्योंकि उनके जो सिलेबस है, उनका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता है। अब हम बात करें 2-3 चीज़ों को लेकर के, और मैं चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पर। एक तो एग्ज़ाम कब तक होंगे, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर है ना, चाहे वो रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, मेरे सामने 5 से लेकर के 7 मार्च तक होने की संभावना है, शुरू होने की बात मैं कर रहा हूँ। और थर्ड सेमेस्टर मुझे लगता है 20 के आसपास शुरू होगा, 20 मार्च के आसपास, और MA भी इसके आसपास ही शुरू होएगा। फाइनल ईयर जो है लास्ट वीक ऑफ मार्च में शुरू होने की संभावना मेरी तरफ से व्यक्त मैं कर रहा हूँ। होम असाइनमेंट और मिड टर्म को लेकर के अब बता देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में अभी ऐसा कुछ है नहीं, कोई निर्देश नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि फर्स्ट सेमेस्टर में असाइनमेंट कैसे बनेंगे। अभी बच्चे जो है असाइनमेंट नहीं बनाए। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, डेफिनेटली आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, अभी असाइनमेंट चाहे तो नहीं बनाए। प्राइवेट स्टूडेंट्स रेगुलर के लिए मिड टर्म देना अनिवार्य है, और उनको होम असाइनमेंट भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि होम असाइनमेंट और मिड टर्म के बिना आप लोगों का रिजल्ट भी नहीं आएगा, और आपके ऊपर फेल होने का खतरा जो है रेगुलर मंडराता रहेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे आप लोग के साथ साझा करनी थी। प्रैक्टिकल्स जो है एग्ज़ाम के बाद होते हैं, ये भी आप लोग नोट कर लो। प्रैक्टिकल जो है एग्ज़ाम बाद होते हैं BA के तो, और BSc के भी शायद एग्ज़ाम के आसपास या उसके बाद ही होते हैं, तो ये भी आप लोग नोट करके चलें। प्राइवेट स्टूडेंट्स की फ़ीस लगती है 200 रुपये विकास शुल्क लगेंगे जमा कराते टाइम पर, और यदि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 350 रुपये और लगेंगे पर सब्जेक्ट। जैसे ज्योग्राफी है, होम साइंस है, TDP है, GPM है, म्यूजिक है, साइकोलॉजी है, इन सब्जेक्ट में। बाकी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल फ़ीस नहीं लगती है। जिनमें लगती है उनके नाम मैंने आपके सामने शेयर कर दिए, और आई थिंक ये वीडियो पर्याप्त है आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बताने के लिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।